जब कोई भी चीज हम खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो दुकानदार से वस्तुओं की मोल भाव करने लगते हैं। बातचीत होती रहती है। उस बातचीत के दौरान अंग्रेजी के कुछ शब्द निकल आते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस्ट, प्राइस, रेट, कॉस्ट प्राइस, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। लेकिन अंग्रेजी के शब्दों को अक्सर देखा जाए तो एक ही अर्थ में लोग ले लेते हैं, लेकिन इन चारों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो चलिए इन चारों शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कुर्सी बनाने वाला व्यक्ति है, उस कुर्सी को वो निर्माण करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो सबसे पहले लकड़ी की व्यवस्था करेगा। लकड़ी खरीदेगा, कील खरीदेगा, कुछ अन्य मटेरियल भी खरीदेगा। इन सबको खरीद करके और अपनी पूरी मेहनत लगा करके वो कुर्सी का निर्माण करेगा। तो लकड़ी खरीदना, कील खरीदना, अन्य मटेरियल खरीदने में और उसकी सर्विस को पूरा खर्च मतलब मेहनताना लगाने में अगर कुर्सी में 500 रुपए की लागत लग गई तो एक प्रकार से वो लागत होगी, यानी रॉ मटेरियल में उसको निर्माण करने में 500 रुपए लगे तो वो कॉस्ट होगा। यानी कि किसी वस्तु के निर्माण करने में जितने की भी रकम की खर्च होती है उसको कॉस्ट कहते हैं, यानी कि लागत। अगर वो कुर्सी को बेचना चाहता है तो उसपे अपना मुनाफा भी रखेगा। तो मान लीजिए अगर वो कुर्सी को 700 रुपए में बेचेगा तो इस तरीके से कुर्सी की जो प्राइस होगी अर्थात जो कीमत होगी वो 700 रुपए होगी। तो इस तरीके से कॉस्ट अलग होती है और प्राइस अलग होती है। मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हम लोग सारी चीजों का निर्माण खुद करें। कुछ चीजें हम लोग थोक में किसी दुकानदार से खरीद करके फुटकर में बेचते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज थोक में होलसेलर से अगर हम खरीदते हैं तो वहां पर जो कीमत उसको देते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस, और वह चीज अगर मुनाफा लगा करके हम उसको बेचते हैं तो होती है सेलिंग प्राइस। ये भी अलग अलग चीज होती है। फिर उसके बाद आता है रेट। रेट भी एक प्रकार का कीमत ही होता है, लेकिन उसको हिंदी में दर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझा जाए, अगर आप किसी से सेब खरीदते हैं और पूछते हैं सेब कैसे दिए, तो बताता है कि सेब का जो रेट है 50 रुपया प्रति किलो है। वैसे 50 रुपया प्रति किलो है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तहत और वो कहता है कि हमारी जो सेब की कीमत है प्रति किलो 50 रुपए है। इस तरीके से वहां पर वो रेट कहलाएगा, क्योंकि वहां पर उसने प्रति शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो जब प्रति लगता है यानी कि जैसे 50 रुपए प्रति किलो, अच्छा चावल लेते हैं तो उसकी भी जो कीमत होगी वो प्रति किलो के हिसाब से लगाता है, उस हिसाब से वहां पर रेट होता है। तो ऐसे देखा जाए तो प्राइस अलग होती है, कॉस्ट अलग होती है, सेलिंग प्राइस अलग होती है और रेट अलग होती है और कॉस्ट प्राइस भी अलग होती है।